हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम की तरफ से निकल कर आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट निकल कर आ रही है, उसमें क्या बातें बताई गई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे मैं कोई जॉब या अप्रेंटिसशिप का अपडेट लेके आऊँ वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह का अपडेट निकल कर आ रहा है। देखिए इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बहुत सारी इसमें वैकेंसी आई है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। मैं सारी बातें इसमें करूँगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ तो टोटल यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं टेक्निकल पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 3 तरह के टेक्निकल पोस्ट निकाली गई हैं। एक आपका है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, दूसरा आपका है जूनियर इंजीनियर सिविल और तीसरा आपका है जूनियर टेक्नीशियन सीएससी मैकेनिकल या फिजिक्स। ठीक है, तो ये 3 तरह की जो पोस्टें हैं, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 5, ये आपके 3 पोस्टें जो हैं ये आपकी टेक्निकल की पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ कि सबके लिए कितनी सीटें आप यहाँ देख सकते हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के यहाँ पे 1 सीट है जनरल कैटेगरी से। आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 1 सीट है जनरल कैटेगरी से। और आप देख सकते हैं नीचे जूनियर टेक्नीशियन सीएससी मैकेनिकल और फिजिक्स के लिए यहाँ पर 6 सीटें हैं। हाँ, आप देख सकते हैं जनरल के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए भी 1 सीट है, एसटी के लिए भी 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और ईएसएम वाले के लिए 1 सीट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि टेक्निकल पोस्टों के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ सबसे पहले कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। देखिए, अगर आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बी या बीटेक होना चाहिए। ठीक है, आपको बी या बीटेक होना चाहिए और आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने एमई या एमटेक किया है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बीटेक पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप एमटेक पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, अगर मैं इसके एज लिमिट की बात करूँ तो इसका जो एज लिमिट है वो 45 साल रखा गया है। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरे पोस्ट की यहाँ बात करता हूँ जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए मैं अगर बात करूँ तो इसके लिए मांगा गया है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है ना, अगर आपने डिप्लोमा किया है, मैंने ये आपने बीटेक किया है या सॉरी डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है सिविल में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और आपने अगर डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आपके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप जेईई का फॉर्म यानी जूनियर इंजीनियर का फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया वो 32 साल रखा गया। ठीक है ना, अपर एज लिमिट इसका 32 साल रखा गया। चलिए अब मैं तीसरे यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ देखिए जूनियर टेक्नीशियन। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन के लिए देखिए यहाँ पर 3 स्ट्रीम के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक आपका है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, दूसरा आपका है मैकेनिकल, तीसरा आपका है फिजिक्स। ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले की बात करूँ तो इसमें टोटल 3 सीटें हैं। ठीक है, मैकेनिकल वाले में 2 सीटें हैं और फिजिक्स वाले में 1 सीट है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टेक्नीशियन के लिए तो आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया है या आईटी में आपने डिप्लोमा किया है या आपने कंप्यूटर आईटीआई से किया है, ठीक है, या आईटीआई में आपने कंप्यूटर लिया है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो इसमें चाहे आपने डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर में या आपने आईटीआई किया हो कंप्यूटर में, है ना, और आप 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं मैकेनिकल। ठीक है ना, तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे में, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है या आईटीआई आपने किया है फिटर या मशीनिस्ट ट्रेड से और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ नीचे देख सकते हैं जो फिजिक्स वाले हैं, फिजिक्स वाले के लिए अगर आपने बीएससी किया है फिजिक्स से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैंने इसमें जितने भी टेक्निकल पोस्ट चूज करने में बता दिया है। इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका फॉर्म आपको इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा www.iiitdm.ac.in। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी मैं जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता हूँ वहाँ पर भी मैं देते रहता हूँ, इसलिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर
अलग अलग एज कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे देख लेता हूँ कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए अगर आप सीरियल नंबर 1 यानी आप एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो आपको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए पहले आपका जो नाम है वो शॉर्ट लिस्ट, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको सेकेंड एसी जो ट्रेन है उसका आपको भाड़ा देकर, यानी कि आपको उसका पैसा दिया जाएगा, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया जाएगा। ठीक है ना, सेकंड क्लास एसी का आपको पेमेंट कर दिया जाएगा, आपको वो टिकट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। ठीक है, बाकी जो पोस्टें हैं, जो भी मैंने टेक्निकल पोस्ट बताई, उसके लिए सबसे पहले आप जो फॉर्म भरेंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है ना, और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन बाकी सब पोस्टों के लिए आपको किसी भी तरह का ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस सिर्फ और सिर्फ पोस्ट नंबर 1 के लिए है। ठीक है, चलिए यानी कि आपका फाइनल जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपका रिटन एग्जाम, आपका इंटरव्यू और आपका ट्रेड टेस्ट तीनों का मिलाकर होने वाला है। ठीक है ना, इस बार को आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है उसमें आपका रिटन एग्जाम भी लिया जाएगा, आपका एक ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा और आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी तरह के आपके टेस्टें ली जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पोस्ट नंबर 2 से लेकर 5 तक में देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। जिस भी आप ट्रेड से हैं या आपने कंप्यूटर से अप्लाई किया है तो आपके लिए कंप्यूटर का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे देख लेता हूँ। इसका जो सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, वो आपको बाद में इसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा कि आपको टेस्ट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको सारी बात बता दी है। अब यहाँ देख लीजिए कि कितनी आपको चार्ज देनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है ना, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको टोटल 500 रुपये का आपको चार्ज लगेगा, जिसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। ठीक है, लेकिन जो भी वोमेंस कैंडिडेट होंगे या जो SC ST के कैंडिडेट हैं या जो PWD के कैंडिडेट हैं, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है भरने की वो आपकी रखी गई है 30/3/2021। ठीक है, यानी कि आपको 30 मार्च 2021 से पहले इस फॉर्म को भर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म नहीं भराएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको सारी बातें इसमें बता दी है, मैंने आपको सारी बातें बता दी इसमें आपका फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, इसमें कौन से पोस्टें हैं, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है ना, मैंने सारी बातें इसमें बता दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दें, ताकि जिन बच्चों को अपडेट नहीं मिल पाया है उनको अपडेट मिल सके। थैंक यू।